मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली प्रभु के भक्त जनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, कल की भगवान दर्शन लीला रचाएंगे। किसको किसको दर्शन देंगे, कहाँ पर दर्शन देंगे, उस समय उनकी आयु, उनकी उम्र कितनी होगी, ये सब कुछ हम आप सभी को बताएंगे। अभी कल की भगवान जी महाराज की इच्छा से जो प्रभु जितना हमें बताए हैं, वो सभी इस ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी को हम बता दिए हैं। हाँ, जैसे प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, किस दिन हुआ था, उनके पिता माता कैसे परिवार से होंगे या अभी हैं, उनकी कितनी पत्नियां होंगी, कैसे प्रकट होंगे, ये सभी वीडियो बनाकर हम आप सभी को दे दिए हैं। यह सब ब्रह्म ज्ञान चैनल पर उपलब्ध है। तो प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा ये सभी जानकारी आप सभी के पास क्यों भेज रहे हैं? इसका कारण यही है कि आप सब जान जाएं कि कल की भगवान का अवतार हो गया है, और कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब जानकारी आप सभी के पास चला जाए। आप सब उन पर विश्वास करें, उनके द्वारा बताए हुए सभी ज्ञान को सिरोधार्य करके, उनके ज्ञान का अनुसरण करके श्री कल्कि जी महाराज, सूर्य भगवान, छठी मैया की शरण में आप स्वयं को समर्पित कर दें। यही उनका उद्देश्य है। और इस सत्यकाली माया से पार पा सकें, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकें, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो सके, इसलिए सब कर रहे हैं। जिसमें कल हम प्रभु की संपूर्ण जन्म तिथि की असली दिन तारीख भी बता दिए। आप सभी को विश्वास दिलाने के लिए प्रभु जी, कल्कि जी महाराज अपने दाहिने हाथ का फोटो भी आप सभी के सामने इस ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से भेजेंगे, ताकि उनके हाथों में जो रेखाएं हैं, हस्त रेखाएं हैं, अगर आप स्वयं हस्त रेखा को पढ़ते होंगे तो आप स्वयं पढ़कर, या किसी हस्त रेखा को जो पढ़ने वाले होंगे उनसे पढ़वा कर, यह आप जान सके कि यही कल्कि भगवान हैं, आपको विश्वास हो जाए, उनके ज्ञान का अनुसरण करें। इसलिए सब प्रभु प्रक्रिया को अपना रहे हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है कि कल्कि भगवान जब संपूर्ण अपनी 12 चक्रों को जागृत करके प्रकट हो जाएंगे, उस समय अलग अलग राज्यों में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का सत्संग कराएंगे। हाँ, बहुत बड़ा पंडाल सजेगा, उसमें
प्रभु का दरबार लगेगा। जैसे कथावाचक कथा सुनाते हैं ना, वैसे ही प्रभु सत्संग सुनाएंगे। संपूर्ण अपने ज्ञान को आप सभी के समक्ष रखेंगे। कैसे इस सत्यकाल की माया को वो हराए हैं, आपको भी वैसे ही हराना है। और उस पर भी अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप सभी को अपनी दर्शन लीला रचाकर अपना दर्शन दिखाएंगे। उस समय प्रभु आप सभी के सामने ये नहीं कहेंगे कि मैं ही कल की अवतार हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही देवता, मैं ही देवी, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वयं को कोई भी नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। भगवान तो प्रेम का नाम है। जैसे अभी कल की अवतार श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ है, इस अवतार में वह शिव के संपूर्ण अस्तित्व को भगवान मानते हैं। शिव को संपूर्ण अपना समर्पण करके उनको अपने हृदय में आत्मा आत्मनि के रूप में वास कराकर और पूजा करते हैं। तो विष्णु के रूप में स्वयं शिव तत्व भगवान होते हैं। और शिव तत्व जैसे हनुमान जी शिव जी हुए और भी बहुत हैं, उनके रूप में उनके हृदय में विष्णु जी वास करते हैं, तो उनके रूप में विष्णु भगवान हैं। अर्थात विष्णु के रूप में शिव भगवान हैं और शिव के रूप में विष्णु भगवान हैं। इस प्रेम का नाम है भगवान, प्रेम का नाम है परमात्मा, समर्पण का नाम है परमात्मा, त्याग का नाम है परमात्मा। इसलिए स्वयं का कोई भगवान नहीं होता। हाँ, तो उस समय शरीर प्रभु श्री हरि का होगा। उस श्री हरि के हृदय में साक्षात शिव तत्व भगवान के रूप में काम करेंगे, माता के रूप में काम करेंगे। तो उस समय कलगी भगवान कहेंगे आप सभी के सामने, जो जो भी उस सत्संग में रहेंगे उन सभी के सामने, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ प्रभु हैं। हम में भी जैसे कहा गया है कि हम में खम में सब में राम, वैसे ही प्रभु कहेंगे हम में भी प्रभु हैं, तुम में भी प्रभु हैं, उनमें भी प्रभु हैं, सृष्टि के कण कण में भी प्रभु हैं, और ये समस्त सृष्टि, ये समस्त संसार प्रभु में है। इसलिए जब आप सभी को दर्शन दिखाएंगे तो आप सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देंगे, और तब कहेंगे कि हे सर्वशक्तिमान कण कण व्यापी, आप अपने इन सभी भक्त जनों को दर्शन दिखाइए। तब उस विष्णु शरीर में स्वयं शिव तत्व वाले संपूर्ण भगवान, जो हनुमान जी तत्व से, विष्णु तत्व से अगवान रहते हैं, वो भगवान अब की बार आए हैं, सकल गुण निधान, सकल गुण निधानी। और शिव जी बाएं रहते हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति वैष्णवी आगे और शिवानी बाएं, इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मा बीच में और ब्रह्माणी बीच में रहेंगी। यही रूप आप सभी को दिखलाएंगे। जैसे आप सभी को लगेगा कि संपूर्ण गुरु शरीर पूरा विराट हो गया, पूरा विराट हो जाएगा वो गुरु शरीर, और उन सभी, क्षमा कीजिए, उस विराट गुरु शरीर में ये संपूर्ण तीनों लोक दिखाई देगा। हाँ, अर्थात वो जो गुरु का शरीर होगा वह तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीतनी शरीर होगा, जो तीनों लोकों से परे
होते हैं एवं होती है, वह तीनों लोकों से परे त्रिगुणातीत शरीर गुरु शरीर आप सभी को दिखाई देगा। उस त्रिगुणातीतनी गुरु शरीर में तीनों लोक दिखाई देगा। ये सभी आपका मेरा घर, सूर्य चंद्र अरुण वरुण यम पशु पक्षी देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर सभी योनि के प्राणी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण विश्व, तीनों लोक, हाँ ये पूरा तीनों लोक उस त्रिगुणातीतनी गुरु शरीर के भीतर दिखाई देंगे। इसके पहले जब भगवान द्वापर और कलयुग के संधि काल में कृष्ण अवतार लेकर आए थे, उस समय आप शायद सुने होंगे या पढ़े होंगे या रामायण महाभारत में देखे होंगे, कृष्ण जी संपूर्ण विराट रूप दिखाए थे, विश्वंभर रूप, विश्व रूप, परंतु वह केवल विश्व रूप था। हाँ, केवल विश्व रूप था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कृष्ण ही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही शिव, पूरे वही पेड़ पौधा पशु पक्षी सब कुछ वही दिखाई दे रहे हैं, उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु अब की बार वैसा नहीं होगा। अब की बार राम रूपी सीता मैया रूपी त्रिगुणातीतनी गुरु बनकर आए हैं। उन्हीं त्रिगुणातीतनी राम सीता मैया रूपी गुरु त्रिगुणातीतनी शरीर अलग दिखाई देंगे आप सबको। उन त्रिगुणातीतनी गुरु शरीर के भीतर वो संपूर्ण कृष्ण रूपी विश्वंभर विश्व रूप दिखाई देगा। हाँ, उस गुरु के भीतर, उस गुरु शरीर के भीतर आप सभी को तीनों लोक रूपी विश्व रूप दिखाई देगा। क्योंकि प्रभु अब की बार राम रूपी सीता मैया रूपी त्रिगुणातीतनी शरीर बनकर आए हैं, और उस शरीर के भीतर कृष्णा रूपी संपूर्ण विश्व उनके भीतर आए हैं। इन दोनों को मिलाकर प्रभु आए हैं। त्रिगुणातीतनी भी आए हैं, त्रिगुणी मायापति त्रिगुणी माया पत्नी कृष्ण माता रूपमणि भी आए हैं। इन दोनों को मिलाकर एक होकर आए हैं। इन्हीं को कहा जाता है सकल गुण निधान, सकल गुण निधानी। हाँ, जो तीनों लोकों से परे भी वही है, तीनों लोक भी वही हैं, दोनों वही हैं। वो दो नहीं, दोनों एक हैं। इसलिए ऐसा दर्शन लीला रचाएंगे प्रभु अब की बार कल्कि जी महाराज। वह क्यों? आप सभी को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो ऐसे ही सब कुछ होता है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ही अंदर सब कुछ है। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे द्वारा दिए जाने वाले इन सभी ज्ञान का अनुसरण करो और इस सत्यकाली माया को हराकर जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। इसीलिए प्रभु दिखाएंगे, वह दर्शन लीला रचाएंगे प्रभु, वो रूप दिखाएंगे इसीलिए ताकि आप सबका कल्याण हो सके। अब आपको यह बताएं कि वह दर्शन लीला कहाँ होगा, तो आप सब सुने कि सत्संग के दौर में होगा, जहाँ प्रभु सत्संग कराएंगे। उसी सत्संग के समय प्रभु ये दर्शन लीला रचाएंगे। और रहा बात उनकी आयु की, तो उस समय प्रभु जब संपूर्णतः प्रकट हो जाएंगे, उस समय 37 और 38 के बीच में प्रभु की आयु होगी। जैसे 37 साल 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 37-38 के बीच में होगी। यही सत्य है। और रही बात कि वो दर्शन किसको देंगे, तो वह उन्हीं को दर्शन देंगे जो उन पर विश्वास करके
उनके सत्संग में जाएंगे या जाएंगी कोई भी पुरुष नारी, जैसे ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी को सब कुछ बताया जाता है, तो वह बताया जाएगा कि आज इस जिला में, इस राज्य में सत्संग होने वाला है, आप सब आइएगा। तो जिनको इस ब्रह्म ज्ञान चैनल पर विश्वास होगा, इस पर बताए जाने वाले उस सूचना पर विश्वास होगा, वो जाएंगे, और जो जाएंगे वो प्रभु के दर्शन पाएंगे, जो नहीं जाएंगे वह दर्शन नहीं पाएंगे। तो जो विश्वासी होंगे प्रभु पर, उन्हीं को दर्शन प्राप्त होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या अर्धनारीश्वर किन्नर ही क्यों न हो, उन्हीं को प्राप्त होगा जो भगवान पर विश्वास करेंगे, जो इस ब्रह्म ज्ञान चैनल पर विश्वास करेंगे। तो आप सब जान गए कि प्रभु दर्शन लीला क्यों रचाएंगे, कैसे रचाएंगे, कहाँ रचाएंगे और किसको दर्शन देंगे। इसलिए अब इस वीडियो में हमें विदा दीजिए। हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करके इस वीडियो में विदा ले रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रभु कल्की जी महाराज के बारे में सभी ज्ञान, सभी जानकारी आप जैसे सभी भक्तों के पास पहुंचे और कल्की भगवान का पूरे संसार में जय जयकार हो, सनातन धर्म का पूरे संसार में जय जयकार हो। बस यही उद्देश्य है हमारा, और इसी उद्देश्य के चलते प्रभु कल्की जी महाराज आप सभी को यह बताते हैं कि पूरे संसार में सनातन धर्म का जय जयकार हो, कल्की भगवान का जय जयकार हो, सत्य धर्म न्याय का जय जयकार हो, असत्य अधर्म अन्याय का सर्वनाश हो, हाँ, असत्य अधर्म अन्याय का विनाश हो। इस संसार में नील गगन में सनातन धर्म का झंडा फहराए, सत्य धर्म न्याय का झंडा फहराए, असत्य अधर्म अन्याय का झंडा नहीं फहराए। इसीलिए प्रभु आप सभी से ये सभी ज्ञान, ये सभी जानकारियां शेयर करते हैं इस ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से। मैं आप सभी को वही बताता हूं जो कल्की भगवान बताते हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं बताता। और कौन कल्की भगवान? एक जो परम धाम में बैठे हैं, जो सदा से अनंत कलाधारी थे, अभी भी हैं और सदा ही अनंत कलाधारी रहेंगे। वही प्रभु अवतार लेकर इस मृत्यु लोक पर आते हैं। हाँ, हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। तो वही अवतारी कल्की भगवान जो अभी इस मृत्यु लोक पर विद्यमान हैं, अभी इस मृत्यु लोक पर अभी जो कल्की भगवान हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जितनी उनकी तपस्या का तेज बढ़ा है अभी, और उस तपस्या के तेज से जितना जानकारी उनको प्राप्त हुआ है, उतना जानकारी हमको वह देते हैं। उसी जानकारी को हम आप सभी के सामने, आप सभी के आगे वीडियो के माध्यम से पेश करते हैं। यही कल्की भगवान जो मृत्यु लोक पर हैं, यही प्रभु हमको बताते हैं। वो परम धाम में रहने वाले नहीं, इस मृत्यु लोक पर जो है वही कल्की भगवान हमको बताते हैं, तो हम आप सभी को बताते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमें अब विदा दीजिए। हम इस वीडियो में विदा ले रहे हैं, फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तब तक प्रणाम।